हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे HTML टेबल के बारे में कि HTML टेबल होता क्या है और इसका क्या यूज़ है। तो HTML टेबल के अंदर हम लोग देखेंगे HTML टेबल के एट्रीब्यूट्स, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, और HTML टेबल का प्रैक्टिकल भी हम लोग साथ में करके देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और HTML टेबल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि HTML टेबल हमारा होता क्या है। A table in HTML is used to arrange data into rows and columns of cell। क्यों यूज़ होता है? डेटा को अरेंज करने के लिए। अगर आपको डेटा को HTML में अरेंज करना है तो उसके लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो होता है हमारा HTML टेबल। किस फॉर्म में आपको करना है? टेबुलर फॉर्म में। अगर डेटा को आपको अरेंज करना है टेबल के फॉर्म में, मतलब ऐसा जिसमें आपका रॉ एंड कॉलम हो, इस टाइप से अगर आपको डेटा को अरेंज करना है तो आपको क्या यूज़ करना होगा? HTML टेबल टैग का इस्तेमाल करना होगा। आगे चलते हैं हम लोग। फ्लोइंग टैग्स आर यूज टू क्रिएट HTML टेबल। HTML टेबल को क्रिएट करने के लिए कुछ टैग्स की ज़रूरत होती है। एक एक करके देखते हैं। पहले हमारा टेबल टैग। इट इज़ यूज टू क्रिएट टेबल्स इन HTML। इट इज़ अ कंटेनर टैग विच कंटेन्स ऑल टेबल एलिमेंट। जो हमारा टेबल टैग है वो टेबल को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर हमारा जितना भी टेबल का एलिमेंट है, चाहे वो टेबल रॉ हो या चाहे वो टेबल के हेडिंग हो या चाहे टेबल के डेटा हो, वो सारा किसके अंदर आएगा? टेबल टैग के अंदर आएगा। मतलब ये हम कह सकते हैं इसको कि ये पेरेंट टैग है हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा टैग है हमारा TR टैग। इट इज़ अ कंटेनर टैग यूज टू डिफाइन टेबल रॉ। ये हमारा क्या है? एक कंटेनर टैग है जिसका इस्तेमाल होता है रॉ को क्रिएट करने के लिए, है ना। आपका यहाँ पे रॉ है जहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक रॉ है जिसमें नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे एक रॉ है जहाँ पे आपका सेक्शन लिखा हुआ है, क्लास लिखा हुआ है। तो ये हेडिंग होता है जो हमारा टेबल रॉ से हम क्रिएट करते हैं। तो रॉ क्रिएट करने के लिए हम TR टैग का इस्तेमाल करते हैं। अगला टैग है हमारे पास TD टैग। इट इज़ अ कंटेनर टैग यूज टू डिफाइन टेबल डेटा। अगर टेबल डेटा को डिफाइन करना है तो टेबल डेटा को डिफाइन करने के लिए जो टैग का इस्तेमाल होता है वो होता है हमारा TD। उसके बाद है टैग मेरा एक TH। इट इज़ अ कंटेनर टैग यूज टू डिफाइन अ टेबल हेडर। टेबल के हेडिंग को डिफाइन करने के लिए TH टैग का इस्तेमाल होता है और उस हेडिंग के अंदर डेटा फिल करने के लिए TD टैग का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लीजिए मेरे पास एक टेबल हमने बनाया, ठीक है, जिसके अंदर आपका दो हेडिंग है। मान लीजिए ये हमारा एक हेडिंग है A और ये एक हेडिंग है हमारा B। तो ये जो A और B लिखा हुआ है ये हेडिंग क्रिएट होगा किससे? ये हेडिंग क्रिएट होगा आपका TH टैग से। ठीक है, और इसके अंदर डेटा हम लिख रहे हैं, कोई भी डेटा हम लोग लिख रहे हैं, मान लीजिए इसमें O लिख दिया, इसमें S लिख दिया। तो ये जो डेटा आ रहा है ये डेटा किससे लिखाएगा? वो लिखाएगा आपका TD टैग से। तो ये डिफरेंस है TH एंड TD टैग में। अभी प्रैक्टिकल भी हम करके देखेंगे। अब हम इसका एग्जाम्पल आपको दिखाएं कि क्रिएट कैसे होता है। जैसा हम बताएं कि आपको सबसे पहले टेबल लिखना है, फिर रॉ लिखना है और उसके अंदर आपको हेडिंग क्रिएट कर लेना है। अब जैसे ये TR टैग के अंदर 3 हेडिंग लिखेंगे तो ये क्या करेगा? टेबल के अंदर आपका 3 हेडिंग बना देगा। कितना हेडिंग? 3 हेडिंग ऐसे बना देगा। एक हेडिंग होगा आपका नेम वाला, एक हेडिंग होगा आपका रोल नंबर वाला और एक हेडिंग होगा आपका मोबाइल नंबर वाला। ठीक है, उसके बाद जब आप एक रॉ लेंगे तो ये जो ये TR ले रहे हैं ये पहले वाले रॉ में आपका डेटा बढ़ेगा, इस वाले रॉ में डेटा बढ़ेगा ये वाला टैग। ठीक है, जिसके अंदर आप डेटा ले रहे हैं राजेश, तो इसके अंदर राजेश आ जाएगा नेम के अंदर, फिर 001 इसमें आपका रोल नंबर आ जाएगा, फिर यहाँ आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। पहले नंबर का जो हमारा यहाँ हेडिंग है वो पहले नंबर के डेटा से फिल होगा। ठीक है, सॉरी, पहले नंबर का जो हमारा हेडिंग है ये होगा मेरा इसके लिए, ये वाला इसके लिए। ठीक है, और इसके लिए हमारा कौन वाला है? ये वाला है। ठीक है, इधर से हम करके दिखा देते हैं आपको। इसके लिए जो डेटा आएगा वो ये वाले जो हमारे हेडिंग है वो ये वाला डेटा जाके फिल होगा, इस वाले के लिए ये वाला होगा हमारा और थर्ड वाले के लिए थर्ड वाला होगा। ठीक है,
तो ऐसे हमारा डेटा फिल होगा। फिर हम जैसे दूसरा रो लेंगे, ये दूसरे रो में जाके ये पूरा डेटा इस वाले रो में जाके फिल होगा। तीसरा लेंगे तो तीसरा बनेगा, तीसरे में जाके डेटा फिल होगा। तो इस टाइप से हमारा टेबल चलता है। अब हम इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है वो है, हमारा पहला एट्रीब्यूट्स है बॉर्डर। ठीक है, इट इज यूज टू ऐड बॉर्डर इन अ टेबल, वैल्यू इज इन पिक्सल। जो हमारा टेबल है उसमें अगर हमें बॉर्डर अगर ऐड करना है, अगर आप बॉर्डर ऐड नहीं करेंगे तो सिंपली वो आपको लिखा के आ जाएगा, बॉर्डर ऐड नहीं होगा। बॉर्डर ऐड करने के लिए आपको बॉर्डर टैग का इस्तेमाल करना होता है। उसको हम लिखेंगे कैसे, टेबल फिर स्पेस बॉर्डर, और जितना पिक्सल का आपको बॉर्डर चाहिए वो पिक्सल, तो आपका टेबल में बॉर्डर आ जाएगा। अभी प्रैक्टिकल देखेंगे। दूसरा एट्रीब्यूट है हमारा बॉर्डर कलर। इट इज़ यूज टू चेंज द कलर ऑफ द बॉर्डर टेबल। अगर आपको बॉर्डर जो हमारा है डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक कलर का होता है, अगर आपको उसको कलर चेंज करना है तो आप बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके उसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली क्या लिखना है, बॉर्डर कलर, और लिख देना है रेड, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, बॉर्डर का रेड हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेल पैडिंग। इट इज़ यूज टू ऐड स्पेसिंग बिटवीन द सेल कंटेंट एंड इट्स बॉर्डर। ध्यान रखिएगा, ये किसके बीच में आपको स्पेसिंग ऐड करेगा, आपके बॉर्डर और सेल कंटेंट के बीच में। जो आपके टेबल में कंटेंट है और जो बॉर्डर है उसके बीच में स्पेस ऐड करने का काम करेगा सेल पैडिंग। ठीक है, अगर हम सेल पैडिंग को यूज़ करना चाहें तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, टेबल स्पेस सेल पैडिंग, और उसका जो वैल्यू होगा आप वैल्यू लिख सकते हैं, 1 पिक्सल 2 पिक्सल 10 पिक्सल जितना भी लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारा एक एट्रीब्यूट सेल स्पेसिंग। ध्यान रखिएगा, इट इज़ यूज टू ऐड स्पेस बिटवीन द सेल। अगर आपको सेल कंटेन और बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग करना है तो सेल पैडिंग। अगर आपको सिर्फ सेल्स के अंदर स्पेस डालना है तो उस केस में हम यूज़ करेंगे सेल स्पेसिंग। बॉर्डर और कंटेंट दोनों में डालना है तो सेल पैडिंग, और सिर्फ अगर सेल में डालना है तो सेल स्पेसिंग का इस्तेमाल करेंगे। इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास बैकग्राउंड कलर। इट इज़ यूज टू ऐड द बैकग्राउंड कलर इन अ टेबल। ठीक है, अब बैकग्राउंड कलर ऐड करने के लिए बीजी टैग का इस्तेमाल होता है। आप टेबल का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट उसका जो वाइट है, अगर आप चेंज करके उसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा एक हाइट एट्रीब्यूट। इट इज़ यूज टू ऐड और इंक्रीज द हाइट ऑफ द टेबल। अगर आपको टेबल का हाइट बढ़ाना है तो उसके लिए आप हाइट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा विड्थ। ठीक है, विड्थ से आप क्या कर सकते हैं कि जो टेबल है हमारा उसका विड्थ आप बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए ये टेबल आपका इतना बड़ा है, आप चाहते हैं कि इस टेबल का विड्थ हम इतना बड़ा कर लें, तो आप विड्थ टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसका हाइट आप सोचते हैं कि हम इतना बड़ा कर लें, इतना बड़ा हाइट कर लें, तो इसके लिए आप हाइट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स थे आपको HTML टेबल के, और HTML होता क्या। अब चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं और हर एक एट्रीब्यूट्स का आपको समझाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो। तो टेबल हमको क्रिएट करने के लिए जो टैग का इस्तेमाल करना है वो है हमारा टेबल टैग। तो सबसे पहले हम टेबल टैग ले लेते हैं, और टेबल टैग के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, एक रॉ बनाना है, जिस रॉ के अंदर हमें हेडिंग लेनी है। तो रॉ बनाने के लिए हम tr टैग का इस्तेमाल करते हैं। tr टैग लिया, उसके अंदर हमें हेडिंग बनानी है, टेबल का हेडिंग। तो हम 3 हेडिंग बना रहे हैं। एक हेडिंग में हम लिखेंगे नेम, दूसरे में लिखेंगे हम लोग रोल नंबर, और तीसरे में लिखेंगे मोबाइल नंबर। तो हमें हेडिंग बनाने के लिए ts टैग का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर हम पहले वाले में लिख लेते हैं नेम, फिर हम दूसरा वाला लेते हैं टेबल हेड, फिर हम लिखेंगे th, और उसके अंदर हम लोग ले लेते हैं रोल नंबर। फिर हम एक और टेबल हेड लेंगे, टेबल हेड के लिए हम ts टैग का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है, और इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं मोबाइल नंबर। क्लियर है, तो अब हमारा क्या हुआ कि 3 हम हेडिंग बना लिए हैं, नेम, रोल नंबर और मोबाइल के नाम से। अब हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पे दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मेरा 3 हेडिंग बन गया, नेम, रोल नंबर और मोबाइल नंबर के नाम से। अब इसके अंदर हम डेटा डालते हैं। तो चलिए हम डेटा कैसे डालेंगे, फिर से आपको क्या करना है, रॉ क्रिएट करना है। तो रॉ के लिए आप जान रहे हैं ऑलरेडी tr टैग का इस्तेमाल होता है। अब हमें डेटा डालना है, तो डेटा डालने के लिए जो टेबल में यूज़ होता है वो होता है हमारा td टैग। तो td लिखेंगे,
पहले वाले में हम डाल देते हैं राहुल, राहुल डाल दिया। अब चलते हैं इसके अंदर, दूसरा वाला जो मेरा हेडिंग है वो है रोल नंबर। तो दूसरे वाले में हम डेटा डालेंगे कौन सा, रोल नंबर। तो हम डाल देते हैं 002, ठीक है। अब हम तीसरे वाले में हमारा क्या है, तीसरे वाले में आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर है। तो फिर से हम TD लेंगे और इसके अंदर हम मोबाइल नंबर लिख देते हैं, मान लीजिए 000002, ठीक है। अब हम करेंगे Ctrl+S और ब्राउज़र पे चलेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये डेटा आ गया। पहले वाले हेडिंग के नीचे राहुल आ गया, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर आ गया, मोबाइल नंबर के नीचे मोबाइल नंबर आ गया, है ना। अभी हम क्या करते हैं, इसी को 2 से 3 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि डेटा हमारा बढ़ जाए। मैंने 4 बार इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब हम चलते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ 4 हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है। तो ये तो हमने टेबल सिंपली क्रिएट कर लिया। अब बात आता है कि टेबल में हम जो टेबल टाइप से तो ये दिख नहीं रहा है सिंपली, तो अब हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब एट्रीब्यूट पहला हमारा क्या था, बॉर्डर था। तो हम यहाँ पे स्पेस डाल के लिखेंगे बॉर्डर, और बॉर्डर में हम मान लीजिए डाल देते हैं 2 पिक्सल। तो हमारा जो टेबल है वो सारे टेबल में बॉर्डर आ जाएगा 2 पिक्सल का। हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, देखिए यहाँ 2 पिक्सल का आपके पास दिख रहा होगा कि ये हमारा बॉर्डर बन के आ गया है, ठीक है। जो दूसरा एट्रीब्यूट था वो था हमारा कि हम बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं, आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बॉर्डर और क्या लिख सकते हैं, कलर, है ना। बॉर्डर कलर हम लिख सकते हैं, ठीक है। और बॉर्डर कलर हम चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए हमने दे दिया रेड। सेव करेंगे और चलेंगे ब्राउज़र पे तो आप देख सकते हैं बॉर्डर का कलर अब रेड हो गया। तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा एट्रीब्यूट था। तीसरा एट्रीब्यूट था कि हम बॉर्डर का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बैकग्राउंड भी चेंज करके देखते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, BG कलर, ठीक है। BG कलर लिखा और इसके अंदर हम डाल देते हैं ग्रे, ठीक है। और इसको करते हैं सेव और ब्राउज़र को करेंगे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो आपको ग्रे बन के आ गया है, ठीक है। ये हमारा तीसरा एट्रीब्यूट था। उसके बाद हम एक एट्रीब्यूट बताए थे आपको, विड्थ। तो हम इसका विड्थ डालते हैं, विड्थ लिखा और विड्थ में हम इसको डाल देते हैं मान लीजिए 600 पिक्सल, ठीक है। 600 पिक्सल डाल के सेव किया तो आप देख सकते हैं उस टेबल का जो विड्थ है वो बढ़ गया है, राइट। विड्थ इसका बढ़ गया है। आप इसका हाइट भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हाइट के लिए मेरे पास जो एट्रीब्यूट है वो है हाइट एट्रीब्यूट। तो सिंपली स्पेस डाल के आप लिखिए हाइट, HEIGHT, हाइट लिखिए और इसका हाइट हम डाल देते हैं 500 पिक्सल, ठीक है। और Ctrl+S से करेंगे सिंपली सेव, Ctrl+S से करेंगे सेव और चलेंगे ब्राउज़र पे तो आप देख सकते हैं टेबल का हाइट बढ़ गया है, ठीक है। अभी हम फिलहाल के लिए क्या करते हैं, आपको यहाँ से हाइट को हटा देते हैं और आपको यहाँ पे सेल्स पैडिंग और सेल स्पेसिंग दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेल स्पेसिंग, ठीक है। सेल स्पेसिंग, ठीक है। सेल स्पेसिंग में क्या होगा, जो हमारा सेल है उस सेल्स में स्पेस डाल देगा बाहर से। आप देखिएगा मैंने यहाँ 20 पिक्सल कर दिया, ठीक है। Ctrl+S से सेव करेंगे। पहले अभी देख लीजिए टेबल कैसा दिख रहा है, ये आपको टेबल ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी हम चलते हैं यहाँ, इसको Ctrl+S से करेंगे सेव। अब आपका टेबल देखिए, ये सारे टेबल्स के बीच में ना स्पेसिंग आ गया, ठीक है। अभी क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसका जो BG कलर ग्रे लिए थे इसको भी हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं फिलहाल के लिए। Ctrl+S से सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं ये स्पेसिंग आपको साफ पता चल रहा है कि ये बॉर्डर्स के बीच में स्पेस डालता है, कंटेन में नहीं डालता है। अगर हमको कंटेन के बीच में स्पेसिंग चाहिए तो हम क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, तब उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेल पैडिंग, ठीक है। क्या इस्तेमाल करते हैं, सेल पैडिंग, ठीक है। और सेल पैडिंग हम डाल देते हैं 20 पिक्सल और Ctrl+S से करेंगे सेव और चलेंगे ब्राउज़र पे तो आप देख सकते हैं ये कंटेन के अंदर आपका क्या हुआ, स्पेसिंग डाल दिया, ठीक है। तो ये थे हमारे कि टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल में आपके कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं।
आई होप आपको HTML टेबल के बारे में सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।